हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप कांच की छड़ें S1 तथा S2 अपवर्तनांक 1.5, जिनके एक छोर उत्तल हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर दर्शाए चित्रानुसार रखे हैं तथा उनकी अक्षें एक रेखा बिंदुदार रेखा द्वारा दिखाई गई पर है। यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत P को छड़ S1 के भीतर वक्र पृष्ठ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें छड़ S2 के भीतर अक्ष के समांतर हों, तब दूरी स्मॉल डी होगी। दिए गए विकल्प हैं: ए 60 सेंटीमीटर, बी 70 सेंटीमीटर, सी 80 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र होता है, अपवर्तन सूत्र μ2 माइनस μ1 बटे आर बराबर μ2 अपॉन v माइनस μ1 बटे u, जहां पर कि μ2 और μ1 माध्यम के अपवर्तनांक होंगे। मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है तो यहाँ का अपवर्तनांक μ1, इधर का अपवर्तनांक μ2, और यहाँ पर r हो जाएगी इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, v प्रतिबिंब की दूरी है और u है वस्तु की दूरी। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न में दिया गया है दो समरूप कांच की छड़ें S1 और S2, ठीक है, जिनके अपवर्तनांक दिए गए हैं 1.5। जिनके अपवर्तनांक है, यहाँ पे जो कांच है उसका अपवर्तनांक दे दिया गया है 1.5। अब इनकी जो प्रकृति है, इनका एक छोर उत्तल है। अब देख सकते हैं ये उत्तल है और ये पृष्ठ भी उत्तल ही है, उत्तल पृष्ठ है ये। और इनकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी है बच्चों? वक्रता त्रिज्याएं हैं 10 सेंटीमीटर। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान ही हैं, 10 सेंटीमीटर। अब इनके जो वक्र पृष्ठ हैं एक दूसरे से डी दूरी पर हैं और हमें इसी डी दूरी की को ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, बताया ये जा रहा है कि जो पहला पृष्ठ है S1, उसके अंदर एक प्रकाश स्रोत है, एक बिंदु स्रोत P, जो छड़ S1 के भीतर वक्र पृष्ठ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से इसकी दूरी 50 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है, दिखाई भी दी गई है, आप देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर है। और अब हमें हो ये रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर जब हमने P को रखा है तो S2 के भीतर जो किरणें हैं वो समांतर हो जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास दो पृष्ठ हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ S1, तो पहले हम बात कर लेते हैं S1 के लिए। पहले हम अपने गोलीय पृष्ठ S1 की बात करेंगे। तो जब हम S1 के लिए बात करेंगे तो हम लगा लेंगे अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र, हम अपवर्तन सूत्र लगा रहे हैं S1 के लिए। मान लीजिए बच्चों कि ये जो है इसका ध्रुव है, जिसे हम नाम दे रहे हैं P1 का, ठीक है। तो यहाँ से P1 से P की दूरी देखिए, P1 से P की दूरी जो कि वस्तु की दूरी होगी, ये U हो जाएगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा -50, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो बाईं ओर हम दूरी नापते हैं और ऋणात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। और अब अगर देखा जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो हमें मालूम ही है, प्रश्न में दी गई है 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। और अब हम यहाँ लगा देंगे लेंस, और क्षमा कीजिएगा, अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र जो कि होता है μ2
माइनस μ1 बटे आर बराबर μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें इस कांच से निकलकर कहाँ जाएंगी, वायु में जाएंगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये μ1 है, इस कांच के अपवर्तनांक को हम μ1 ले रहे हैं और इस वायु के अपवर्तनांक को अगर हम μ2 ले लें तो यहाँ पे μ1 का अपवर्तनांक तो बच्चों कांच का अपवर्तनांक जो कि 1.5 है और वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। तो अब हम मान रख सकते हैं बच्चों μ1 उसे लिया जाता है जिसमें से प्रकाश किरणें चलकर दूसरे माध्यम में जाती हैं और जिस माध्यम में जाती हैं उसे हम μ2 लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम मान रख देंगे μ2 का मान 1 माइनस μ1 का मान 1.5 बटे आर का मान 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हम आर ले रहे हैं, जो हम वक्रता त्रिज्या ले रहे हैं S1 के लिए, यह भी तो बच्चों बाईं ओर आएगा और बाईं ओर आएगा तो इसे हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा क्योंकि आपतित किरण की दिशा में हम जो भी दूरी नापते हैं उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आर भी यहाँ पर ऋणात्मक होगा। अब μ2 का मान पुनः हम 1 रख देंगे, v का मान हमें मालूम नहीं है, μ1 का मान 1.5 है और u का मान है -50। चलिए हल करते हैं और यहाँ से v का मान ज्ञात कर लेते हैं। v का मान कहने का तात्पर्य है कि इस p का जो प्रतिबिंब है वो S1 द्वारा कहाँ बनाया जा रहा है, मान रखते हैं बच्चों। तो हम मान रख चुके हैं, अब इसे हल करते हैं। 1 में से 1.5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -0.5 और भागित है -10। माइनस माइनस की कहानी खत्म हो गई है और यहाँ पे 1/v बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा 1/v धन 1.5/50 मिलेगा 50। चलिए यहाँ से 0.5 तो हम 1/2 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v और यहाँ से हम इसे लिख पाएंगे 15/50 के साथ एक और आ जाएगा बच्चों। 1.5 का जो 1/10 है उसे हमने लिख दिया तो यहाँ से हमें 1/v बराबर मिल जाएगा 1/v माइनस 15/500। ठीक है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं कि इसे हल करेंगे जब हम तो हमें मिलेगा 1/v बराबर, चलिए इसे कटा लेते हैं पहले, तो ये 3 पंचे हो जाएगा और ये 100 पंचे हो जाएगा। तब ये हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं कि 100 माइनस 20/60 बटे 20 इंटू 100 1/v बराबर 40 बटे और यह आ जाएगा 20 100। तो यहाँ से खत्म, 2 1 कम और ये हो जाएगा 2 दूनी 2 1 कम 50 दूनी। तो यहाँ से हमें 1/v का मान मिल गया 1/50। तो यहाँ से हम देखें तो हमें v बराबर मिल रहा है 50 सेंटीमीटर और भी धन में है बच्चों। अतः इस p का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनाया जाएगा, इससे कितनी दूरी पर, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इस p का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा, जो S1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वो S2 के लिए वस्तु का काम करेगा, S2 के लिए वस्तु का काम करेगा बच्चों। तो अगर हम देखें कि अब S2 के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, मान लेते हैं u है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ से इसकी दूरी है 50 और दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी d दी गई है। तो जब हम d में से 50 को घटा देंगे, तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, S2 के लिए वस्तु की दूरी मिल जाएगी और इसे हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि यहाँ बाईं ओर है। ठीक है बच्चों, बाईं ओर नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं तो u का मान हमें मिल गया -d-50। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, d दी गई है और यहाँ से ये जो प्रतिबिंब बना है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो अगर हमें ये दूरी ज्ञात करना होगा तो हम d में से 50 को घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा और यही तो u है, S2 है, S2 के लिए वस्तु की दूरी है। अब बच्चों अब कहा जा रहा है कि किरणें जो है S2 के अंदर समांतर हो जाती हैं।
समांतर होने का तात्पर्य है बच्चों कि अब जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा होगा, अनंत पे बन रहा होगा। तो S2 के लिए V क्या हो जाएगा, S2 के लिए V अनंत हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। और इसके लिए भी वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अब यहां पर देखिए बच्चों, हमने इसे μ2 माध्यम लिया है, ठीक है, और इसे हमने μ1 माध्यम लिया है। तो जब ये μ1 है तो ये भी μ1 है, क्योंकि दोनों कांच ही हैं। तो अब प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब प्रकाश μ2 से μ1 में जा रहा है बच्चों। तो अब हम सूत्र क्या लिखेंगे, अब जब हम अपवर्तन सूत्र लिखेंगे, जब हम S2 के लिए अपवर्तन सूत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये μ1 था, देखिए बच्चों ये μ2 था, ये μ1 है, यानी कि अब μ2 से μ1 में जा रहा है तो हम लिखेंगे μ1 माइनस μ2 बटे R बराबर μ1 बटे V माइनस μ2 बटे U। चलिए अब मानक देते हैं, ये हमने S2 के लिए अपवर्तन सूत्र लगाया है। तो बच्चों μ1 का मान तो 1.5 है, μ2 का मान 1 है, R तो 10 ही है, μ1 का मान 1.5, V का मान अनंत माइनस μ2 का मान तो मालूम है बच्चों 1 है, और यहाँ पे U का मान हम रखेंगे माइनस D माइनस 50, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। 1.5 में से 1 घटाने पे हमें आधा मिलेगा, तो आधा को हम 1/2 लिख देंगे, तो ये 1/20 हो जाएगा। और 1.5 बटे अनंत, तो ये बच्चों शून्य हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल गया 1/D माइनस 50। तो जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे बच्चों, तो जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा D, यहाँ से इधर जाके गुणा होगा बच्चों, और ये इधर गुणा होगा, तो हमें मिलेगा D माइनस 50 बराबर 20। अतः हमें D बराबर मिलेगा 50 + 20, अतः D का मान है 70 सेंटीमीटर। अतः दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। अतः सही विकल्प हो जाएगा B, 70 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।